हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर जो है बहुपद, उसकी एक्सरसाइज 2.3। इससे पहले हमने 2.2 को कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद है आप सबने उसका रिवीजन कर लिया होगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है यार, रिवीजन करना और एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, तो रिवीजन सबसे ज्यादा मस्ट रहेगा। बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बताइए कि निम्नलिखित में से किस बहुपद का गुणनखंड x प्लस 1 है। मेरे प्यारे बच्चों ये बहुपद दे रखे हैं और x प्लस 1 एक गुणनखंड दे रखा है। तो हमें बताना है कि ये इसका 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 किसका बहुपद है और या फिर किसका नहीं है। शेषफल प्रमेय के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी मान निकाल के बराबर जीरो लिख के इसका मान निकालेंगे और इसकी वैल्यू को उसमें पुट करें तो जीरो आ जाए तो उसका गुणनखंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, हल करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का। इसको सबसे पहले आप पी एक्स के बराबर ले सकते हैं। जब आप पी एक्स के बराबर लिखेंगे तो इसको हम कुछ यूं करके लिख देंगे। पी एक्स के बराबर क्यों लिखा है? क्योंकि ये बहुपद जो है एक्स चर में दे रखा है। किसमें दे रखा है? एक्स चर में दे रखा है। और क्या करेंगे दोस्तों, एक्स प्लस 1 को क्या लेंगे हम? जीरो के बराबर लेंगे, है ना। और ये क्या हो जाएगा? एक्स बराबर -1 रखने पर, है ना। इसको किस में रखेंगे? इसमें रखेंगे, या एक्स माइनस 1। अब लिखेंगे इसको, हम लिखने हैं मतलब इसको ऐसा लिखो आप, शेषफल प्रमेय के अनुसार। शेषफल प्रमेय के अनुसार, शेषफल प्रमेय के अनुसार जब मेरे बच्चों आप शेषफल प्रमेय के अनुसार करेंगे तो होगा ये कि यहाँ पे लिखेंगे हम p और x की जगह लेंगे -1। क्या ले लेंगे? x की जगह ले लेंगे -1। क्यों? क्योंकि गुणनखंड का जो x का वैल्यू आई है चरपद की, वो आई है -1। और जब -1 रखेंगे तो यहाँ भी रखेंगे -3 प्लस माइनस का स्क्वायर -1 प्लस 1। अब प्यारे बच्चों, अब हम इसका जो क्यूब खोलेंगे तो देखो, अगर माइनस का 1 है तो माइनस के 1 का केस क्या है? अगर पावर विषम है, अगर जो घात है वो विषम है, अगर घात विषम आई है ना बच्चों, तो ये हो जाता है माइनस का। और घात सम है तो आता है आंसर प्लस का। -1 के लिए क्या है कि अगर पावर इसकी ऑड है तो माइनस का, और अगर पावर इवन है तो प्यारे बच्चों ये आता है प्लस का। रीजन आप सबको मालूम है, देखो कैसे माइनस 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 3 बार आया, ऑड है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। यहाँ 2 बार ले लो, 4 बार ले लो, माइनस माइनस प्लस होता चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो अगर माइनस की 1 की पावर ऑड है तो माइनस, माइनस 1 की पावर इवन है तो प्लस का हमारा 1 आता है। क्या आता है प्यारे बच्चों? प्लस का जो है 1 आता है। अब दोस्तों ये तो हो गया। अब प्यारे बच्चों देखो, ये माइनस का है, पावर ऑड है तो माइनस का 1, प्लस का है पावर इवन, प्लस का ही माइनस का है पावर इवन है तो प्लस का ही आएगा। ये -1, ये +1, इस -1 से प्लस वाला 1, इस -1 से ये वाला। आंसर क्या आ गया हमारा? जीरो आ गया। क्या आ गया बेटा आंसर हमारा? जीरो। हमारा आंसर आ गया जीरो। और जब आंसर जीरो आ गया तो -1 की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। अब -1 की अगर मतलब माइनस एक्स की वैल्यू -1 रखने पर जीरो आ गई, तो यानी कि x प्लस 1 क्या है? इसका बहुपद है, वो इसका गुणनखंड है। लिख देंगे हम अतः p -1 बराबर जीरो प्राप्त हुआ। तो लिख देंगे अतः, अतः तो लिखा हुआ है p बराबर जीरो, तब इसलिए इसलिए x प्लस 1 कॉमा x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है ना प्यारे बच्चों। मैं साइड होता हूँ, आप जल्दी से इसका नोट करेंगे पॉज करके, या इसको स्क्रीनशॉट ले लें। वेरी गुड, उम्मीद है सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बेटा अब नेक्स्ट चलते हैं, है ना। अब क्या है अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है प्यारे बच्चों उसको सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 को फिर से हम जो बहुपद है उसको x के बराबर लिखेंगे, क्योंकि ये भी x में ही है। ये गुणनखंड भी x में है तो इसलिए x में होगा। x की पावर 4
प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब वही काम करना है, एक्स प्लस 1 बराबर 0 लेंगे इसके बराबर, और एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का 1। और किसके अनुसार प्यारे बच्चों, शेषफल परिमेय के अनुसार, शेषफल परिमेय के अनुसार। और शेषफल परिमेय के अनुसार हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको जो है वैल्यू रख देंगे इसमें, इसकी वैल्यू -1 ले ली और इसमें रखेंगे -1 का पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस यहाँ आएगा -1, क्या क्या आएगा प्यारे बच्चों, -1। और ये रहा हमारा प्लस का 1, ये रहा हमारा प्लस का 1। ये आपने देख लिया, इसका मान रख दिया हमने, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब क्या करना है हमें अब देखते हैं ये हमारा क्या है, पावर यह है इसकी इवन, क्या है पावर इसकी इवन। जब बेटा पावर इवन है तो अभी आपको बताया था क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। पावर ऑड है प्लस माइनस, माइनस का ही आएगा, ये माइनस का आएगा, प्लस माइनस माइनस, किसका आएगा बेटा, प्लस का आएगा, है ना, इवन पावर है, प्लस माइनस माइनस प्लस 1। अब देखो प्यारे बच्चों, इससे इसको काट लोगे, इससे इसको काट दोगे, अब भी क्या बचा है, 1 बचा है, क्या बचा है, 1 बचा है। अब जो p - 1 आया है हमारे 1 के बराबर आया है, तो हम लिखेंगे p बराबर -1 इज डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए x प्लस 1 किसका, x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस 1 प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। अगर ये 0 के बराबर आता तब ये जो गुणनखंड होता। मैं साइड हो रहा हूँ, आप इसको फिर से नोट करेंगे, फिर देखेंगे हम इसका क्वेश्चन थर्ड देखेंगे, फिर देखेंगे हम इसका थर्ड। वेरी गुड, चलिए बेटा अब थर्ड देखते हैं। प्यारे बच्चों, सारे बच्चे रिवीजन करते रहें, जो प्रीवियस पहले पढ़ा दिया है उन पुरानी चीजों को रिवाइज जरूर करते रहें, ठीक है ना बेटा। रिवाइज करते रहोगे, आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम टाइम में भी आपको बस एक बार फिर रिवीजन ही करना होगा हल्का सा, ठीक है ना, बहुत हल्के से। अब प्यारे बच्चों देखो थर्ड देखेंगे हम। थर्ड ये है s की पावर 4 प्लस 3s की 3 प्लस 3s का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। और जो है इसको हम ले लेंगे, किसके बराबर ले लेंगे, बोलना जरा बच्चों बोलेंगे आप किसके बराबर लेंगे, आप कहेंगे सर इसको ले लेंगे हम px के बराबर। इसको इसके बराबर ले लिया हमने px के बराबर। अब क्या करना है, वही काम करना है, बोलते जाओ जल्दी कि सर x प्लस 1 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। सर माइनस का 1 प्लस का 1 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। वेरी गुड। अब क्या करना है सर, इसमें वैल्यू रखनी है, वैल्यू रख देते हैं, क्या जा रहा है, वैल्यू रख दी बेटा, माइनस का 1 की पावर 4 प्लस 3 -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 की पावर स्क्वायर और प्यारे बच्चों x प्लस 1। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हमें ये माइनस की जब इवन है तो प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ माइनस का आएगा पर माइनस का 3, माइनस का 1 आएगा, 3 बन जाए 3, तो माइनस का 3, यहाँ प्लस का आएगा तो यहाँ प्लस का 3 ले लेंगे, यहाँ माइनस का 1 आएगा, यहाँ कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस यूज आ गया, इसलिए डायरेक्ट दिखा दिया। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, इससे ये प्लस वाला माइनस से, माइनस वाला प्लस से, माइनस वाला प्लस से कट गया, लेकिन अब भी हमारा आया है 1 जो कि बराबर नहीं है किसके, 0 के बराबर नहीं आई हमारी वैल्यू, लिख देंगे p - 1 डज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए क्या हो गया प्यारे बच्चों, इसलिए x प्लस 1 जो है हमारा किसका, x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। कब होता गुणनखंड बेटा, ये कब होता गुणनखंड नहीं है ना, कब होता, जब इसकी वैल्यू क्या आ जाती, 0 आ जाती, इसकी वैल्यू क्या आ जाती, 0 आती। मैं बेटा साइड हो गया हूँ, सभी इसको नोट कर लेंगे, चलो उम्मीद है पॉज करके आपने नोट कर लिया है चलिए बच्चों नोट्स बनाने बहुत जरूरी है ना,
कम से कम एक दो जो टिपिकल क्वेश्चन है किसी भी खंड का वो तो एक दो आपको करना ही चाहिए एटलीस्ट, है ना। बाकी यहाँ समझ लें, लेकिन एग्जाम टाइम पे वो सब दो ही काम आते हैं। उस समय थोड़ी ना आप वीडियो देखोगे निकाल के दोबारा से। देखो प्यारे बच्चों, पी एक्स ऐसे रहा। और बच्चों वीडियो देखने में बहुत टाइम भी खर्च होता है, फिर बार बार एक बार देखो, नोट्स बनाओ और फर्दर उसका रिवाइज आप करते रहें, ठीक है ना। ये है बेटा पी एक्स की वैल्यू है आपकी, पी एक्स बराबर इसको ले लिया हमने। अब बेटा इसमें क्या करेंगे, एक्स प्लस वन बराबर 0 और ये जाएगा इधर माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ रख देंगे बच्चों हम, और जब यहाँ रखेंगे माइनस का 1, यहाँ -1 की पावर 3, शेषफल प्रमेय के अनुसार लिखना रह गया, सॉरी बच्चों, शेषफल प्रमेय के अनुसार। इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था शायद इसको, शेषफल प्रमेय के अनुसार, है ना। शेषफल प्रमेय कहते हैं गुणनखंड का मान उसमें रखोगे आप चर की वैल्यू, अगर वो 0 आ जाए तो उसका गुणनखंड होगा। देखिए प्यारे बच्चों, -1, अब क्या रख दो, -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 -2 प्लस √2 की ये माइनस का 1 प्लस √2, है ना प्यारे बच्चों। अब माइनस की जो पावर -1 की पावर जो 3 है, यहाँ का आएगा, यहाँ आएगा बेटा माइनस का 1, यहाँ आएगा माइनस का 1, और ये आएगा प्लस का, ये आएगा प्लस का, और जब प्लस माइनस रहेगा माइनस ही, ठीक है ना, रहेगा माइनस ही। अब बेटा इधर से ये अब साइन देखो, माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ है हमारा ये माइनस का 1 और ये है यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस पहले ये प्लस कर लो, फिर अंदर मल्टीप्लाई, जब ये प्लस हो गए तो +2 जा +2 और +√2, 1 से तो करानी है, 1 से मल्टीप्लाई करा दो बाद में इसकी, और ये माइनस माइनस प्लस पहले ही हो गए। या ऐसे करो, इधर से 1 की कराओ फिर इधर से माइनस की, तो माइनस का 1 की जब 2 से होगी तो माइनस का 2 आएगा, और माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, और प्लस बेटा √2, तो यहाँ जो है √2 प्लस का हो गया, है ना, √2 यहाँ प्लस का, तो ये जो है ये दो जो है ये माइनस के 2 से प्लस वाले 2 कट जाएंगे, √2 √2 हो जाएगा, जो कि क्या है 0 के इक्वल बिल्कुल नहीं आया, तो ये भी इसका गुणनखंड नहीं है। लिख देंगे p-1 डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए x प्लस 1 x की घात 3 माइनस x की घात 2 माइनस 2√2 इंटू x प्लस 2 का गुणनखंड नहीं है, एक बेटा इसका खंड पूरा हुआ। अब देखेंगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट, जब तक आप इसको नोट करें वीडियो पॉज करके। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे मिलते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट। इसके टोटल 3 पार्ट है, 3 में से हम सबसे पहले फर्स्ट को देखेंगे और फिर 2 इसके बाद में। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके, मतलब जो पीछे अपने गुणनखंड प्रमेय सीखी थी उसको लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से जीएक्स पीएक्स का ये गुणनखंड है या नहीं है ना प्यारे बच्चों। इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको इसके बारे में बताया गया था। देखो बच्चों, करना क्या है, पीएक्स इसका गुणनखंड तब होगा अगर हम जो ये x प्लस 1 है इसकी जो वैल्यू है इसकी हम इसमें पुट करें, अगर ये 0 आ जाए तो जीएस पीएस का गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब gx बराबर 0 लेकर x प्लस 1 बराबर 0 और क्या x बराबर -1 रखने पर, ठीक है, कहाँ रखने पर, px में रखने पर। जब इसमें रखोगे गुणनखंड प्रमेय के अनुसार क्या करना है, देखिए यहाँ रखते हैं वैल्यू। अगर यहाँ इसकी वैल्यू रखने पर ये 0 आती है तब जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड होगा।
तो देखो भाई, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू -1 की पावर 3 +1 -1 की पावर स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस सॉरी -1 -1। अब प्यारे बच्चों इसमें क्या है, 2 ऐसे ही रहा। -1 की जो पावर 3 है, इसकी जो वैल्यू है क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी -1। क्या है इसकी वैल्यू, -1। -1 क्यों आएगी, क्योंकि ऑड नंबर है। क्या है ये, ऑड ऑड सॉरी ऑड पावर है। और जब -1 आएगी और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, क्योंकि -1 आएगा यहाँ पे, माइनस की 1 टू से होगी तो -1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब बेटा ये प्लस का हो जाएगा, है ना, ऑड इवन पावर है, माइनस इंटू माइनस यानी माइनस माइनस प्लस, और एक ही काम एक हो जाएगा, है ना। अगर पावर विषम होती है, पावर जो है विषम होती है, क्या होती है, सम होती है तो प्लस का आता है, और विषम होती है तो माइनस का आता है। ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 2 आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया। बच्चों इसको हिंदी में भी समझ लो, कभी कुछ बच्चे कहें प्लस उसमें नहीं बताया। देखो अरे यहाँ घात सम है, सम यानी कि 2 से विभाजित हो, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी प्लस की आएगी, प्लस का बना आएगा, है ना। अगर यहाँ विषम हो, यहाँ विषम हो, तो जो मान आता है वो आता है माइनस का, वो मान आता है माइनस का, ठीक है ना। तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, और ये -1। अब प्यारे बच्चों इस 2 से ये खत्म, इस 1 से ये हमें प्लस का माइनस से कट जाएंगे, 0 आ गया भाई। आपका p-1 आ गया है 0, p-1 क्या आ गया है, 0। अब p-1 0 आ गया तो GS PS का गुणनखंड है, ठीक है ना। p-1 आता है p-1 = 0, तो लिखेंगे GX जो है PX का गुणनखंड है, का गुणनखंड। बेटा एक की पॉइंट है, इसको भी आप थोड़ा सा याद कर लेंगे, इसको आप नोट करें। फिर देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। GS-PS का गुणनखंड होगा, 0 नहीं आता तो नहीं होता, ठीक है। जल्दी आप इसको नोट करें प्यारे बच्चों। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। यहाँ पे GX बराबर क्या रखा है, x+2। तो प्यारे दोस्तों GX बराबर x+2, यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, इसको लेंगे हम 0 के बराबर, और इसकी वैल्यू x+2 बराबर 0, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या हमारी, x बराबर -2। x बराबर क्या आ गया, -2 आ गया। अब मेरे दोस्तों, अब इसको हम कहाँ रख देंगे, इसको कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे, है ना, शेषफल प्रमेय के अनुसार, शेषफल सॉरी गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, गुणनखंड, बात एक ही है वैसे, वो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, दोस्तों यहाँ रखेंगे हम वैल्यू को, p ऐसे रहा, यहाँ -2 और यहाँ -2 का क्यूब +3 और -2 का स्क्वायर +3 इंटू -2 +1। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आ जाएगा -8, रीजन क्या है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और माइनस का क्यों आएगा, पावर ऑड है तो माइनस ही रहेगा, पावर इवन है तो माइनस ही आए, वो पावर इवन है तो प्लस आएगा, और 2 2 जा 4, और 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 +1 बच्चों। अब देखो बच्चों, ये जुड़ के कितना हो गया, ये जुड़ के हो गया 14, जुड़कर हो गया ये 14, और ये हो गया +13, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, बात चेक कर लेते हैं। s⁻³ 3s का स्क्वायर +3x+1, तो इसकी वैल्यू 2, 3 2 जा 6 +1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12 यानी 12, और 2 अट्ठे वो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अब बेटा माइनस के 14 +3 यानी कि क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा -1, जो 0 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, 0 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। तो लिख देंगे क्या, p बराबर -2 इज नॉट इक्वल टू 0, अतः GX यहाँ लिखते हैं, अतः p नॉट इक्वल टू 0, तो GX PX का गुणनखंड नहीं है,
जी एक्स जो है हमारा पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। कब होता प्यारे बच्चों? जब ये हमारी वैल्यू जीरो हो जाती। जब ये वैल्यू हमारी जीरो होती तो जीएस पीएस का गुणनखंड होता। जल्दी से आप इसको नोट करो, फिर देखेंगे आप नेक्स्ट वाला। चलिए दोस्तों देखते हैं हम इसका क्वेश्चन कौन सा, ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। जीएस पीएस का गुणनखंड है नहीं बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जी एक्स को ले लो जीरो के इक्वल, और यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हुए एक्स की वैल्यू फाइंड करो। और जब आप एस की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, एस की वैल्यू आ जाएगी 3। और जब बच्चों एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी तो पी ऐसे रहा, यहाँ इसको 3 लिखेंगे इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 4 3 का स्क्वायर। कौन सी प्रमेय के अनुसार बच्चों? एक थोड़ा लाइन बार बार रह जाती है लिखना, तो सॉरी बच्चों, लिखते हैं बेटा शेषफल प्रमेय के अनुसार। शेषफल या गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, गुणनखंड प्रमेय लिख लो या फिर शेषफल, शेषफल भी लिख सकते हैं। लो डाउट खत्म कर लो अपना, प्रमेय के अनुसार दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये इसके अनुसार क्या आपको रखना है, पी की वैल्यू 3 और पी बराबर 3 पे इसकी वैल्यू चेक करनी है। 3 का क्यूब माइनस 4 3 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ 3 रखेंगे इसकी वैल्यू, एस की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों 3 प्लस 6। अब बेटा हम 3 3 जा 9 9 3 जा 27 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36 प्लस 3 प्लस 6। प्यारे बच्चों जब इनको जोड़ रहे होंगे आप तो क्या आएगा 36, क्योंकि 3 इसमें डालो 30 30 और 6 हमारे हो जाएंगे 36, और ये माइनस का 36 दोनों कट के क्या आ गए, जीरो आ गया। ऐसी स्थिति में क्या आ गया, जो P3 की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। लिख देंगे अर्थ है P3 इज इक्वल टू जीरो। इसलिए ही तुम्हारा जो है भैया जी एक्स जो है ये पी एक्स का क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड। आप जल्दी से इसको नोट करें। सही है प्यारे बच्चों, जल्दी इसको नोट करिए। प्यारे दोस्तों ये कंप्लीट होता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इसको पढ़ते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में, मतलब यहाँ 4 स्थिति दे रखी है जो कि मैंने अभी 2 लिखी है।